अस्सलाम वालेकुम। मैं टेनअप से। तो जी, मैं इस चीज़ को आज क्यों लेके आया हूँ कि जो मार्क जकरबर्ग है, फेसबुक फॉर्मर फेसबुक का ओनर, बेसिकली फॉर्मर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब वो फेसबुक जो कंपनी है वो मेटावर्स हो गई है, और स्पेसिफिकली मेटा। और वो अब सिर्फ और सिर्फ मेटावर्स को कैटर कर रहे हैं। चाहे आप जिस तौर पे भी देख लें, हर चीज उनके दरमियान मेटावर्स से रिलेटेड है, ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड है। वो लोग वीआर हेडसेट्स निकाल रहे हैं, लाइक सारी चीजें वर्चुअल वर्ल्ड से उनकी अब वाबस्ता हो गई हैं। तो इस इन चीजों का बताने का मकसद क्या है? देखिए, बताने का मकसद ये है कि मेटावर्स हम जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जिस तौर पे भी लाते हैं, मेनली हम आपको उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को एनालाइज करने का तरीका भी सिखाते हैं। अब जैसे मार्क जकरबर्ग ने मेटावर्स की 10 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट बोली है, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट में। इससे हमें ये पता चलता है कि फेसबुक आने वाले वक्तों में, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल के वो, क्योंकि उन्होंने इतने बहुत सारे प्रोटोटाइप्स पब्लिक किए हैं। अब एक प्रोटोटाइप था उनका मेटावर्स एक्सक्लूसिव, बेसिकली सारी प्रोटोटाइप्स मेटावर्स एक्सक्लूसिव है, लेकिन मैनी डिफरेंट प्रोटोटाइप्स डिफरेंट फंक्शनिंग या डिफरेंट चीज को रिप्रेजेंट करते हैं विद इन द मेटावर्स के। एक जैसे आप अगर दूर देख रहे हो, करीब की चीज फोकस हो जाए, करीब देख रहे हैं तो दूर की चीज अनफोकस हो जाए। तो ये मतलब ये टेक्नोलॉजी में लाइक मेटा हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। तो इससे हमें ये देखें, ये पता चलता है कि मेटावर्स आने वाले वक्तों में खत्म बिल्कुल नहीं होने वाला। ये सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि इनसे वाबस्ता जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि देखें फेसबुक तो इन्वेस्ट करता ही करता है, फेसबुक का मसला तो है ही नहीं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। लेकिन हम उन इन्वेस्टमेंट को हमने देखना चाहिए जो कि फेसबुक स्मॉल जो इन्वेस्टमेंट करता है स्मॉल प्रोजेक्ट्स में, कि वो आगे जाके बड़े हो जाए। तो हमें उन चीज को फोकस रखना चाहिए, क्योंकि मेटा अब एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ मेटावर्स कर रहा है। फेसबुक तो हो रहा है, इंस्टाग्राम भी अब साथ साथ अपडेट भी होता रहता है, व्हाट्सएप भी, लेकिन अब एक्सक्लूसिवली जो कि हुई है वो ये हुआ है कि मेटा अब सिर्फ मेटावर्स प्रोजेक्ट्स में, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि बहुत कम प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है मेटा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे कि लोगों ने अर्ली ऑन इन्वेस्टमेंट कर ली, उन्होंने अपना प्रोटोटाइप लॉन्च किया, तो उनके अंदर जरा सी उनकी हाइप आ गई, उनकी एक्विटी भी कह लें एक तौर पे बन गई कि उन्होंने अर्ली इन्वेस्टर थे। सेकेंडली देखें, एनएफ जहां तक बात आती है एनएफटीज के प्रोजेक्ट्स की, एनएफटीज स्पेसिफिकली अगर आप एनएफटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा नहीं। अगर आप एनएफटीज को इस तौर पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि यार कि ये एक पूरा मार्केट प्लेस है जो कि ये एग्जिस्टेंस में आएगा, इस एग्जिस्टेंस के आने में इस मार्केट प्लेस के मल्टीपल एनएफटीज आएंगे, सही है। मल्टीपल एनएफटीज आ गए तो फिर क्या होगा? फिर एक वो मार्केट प्लेस बन गया, मार्केट प्लेस बन गया तो उस चीज की एक हाइप पैदा हो जाती है, हाइप पैदा हो जाती है। और अगर आप अर्ली इन्वेस्टर हैं या अर्ली ऑन बोर्डर हैं उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि उसका आपको शॉर्ट टर्म फायदा हो जाता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है तो देखें, अगर आपके पास प्रॉपर एनालिसिस मौजूद है तो फिर आप उस प्रोजेक्ट्स में लॉन्ग टर्म पोजीशन भी ले सकते हैं, लेकिन मेनली लोग शॉर्ट टर्म लेके निकलते हैं। तो जो भी आजकल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस तौर पे भी आ रहे हैं, वो यही है, आप एक्सक्लूसिव रखें एक स्पेसिफिक कंपनी की ब्रांचेस को। क्योंकि एक कंपनी एक चीज में इन्वेस्ट करती है तो बाकी वो जिस चीज में इन्वेस्ट कर रही है उसके ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि वो फिर अपना एक और
एक और राउंड करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो आप उस तौर पे उनके सपोर्टर हो सकते हैं, अर्ली ऑन बोर्डर हो सकते हैं, ताकि आपको कोई फ्यूचर में मसला ना हो इस तौर पे कि यार मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है यार, मसला हो गया। इसी तौर पे अगर आप पहले से ही हो उस चीज में इन्वॉल्व, तो आपको कोई परेशानी की बात भी नहीं होगी।